तो आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल जियो बिंदास में। तो जैसे कि हम बातें कर रहे थे करियर से रिलेटेड कि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कौन पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और उसमें जो आप डायलेमा फेस करते हैं, कन्फ्यूज़न फेस करते हैं, उन सब चीज़ों पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और कोर्स चूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही आप पे डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप मेहनत करने वाले हैं, आप अपना इनपुट देने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक कोर्स को चूज़ करने के बाद, एक एक पर्टिकुलर एरिया को चूज़ करने के बाद हमारे लिए क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और उन सब चैलेंजेस से आप कैसे लड़ सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 10th स्टैंडर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है, जहाँ पर आप ये डिसाइड करने लगते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया को चूज़ करें। और आप उतने मैच्योर इनफ होते नहीं हैं, तो आप अकेले वो डिसाइड कर नहीं सकते। तो आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड सर्किल, अपने टीचर्स की हेल्प लेते हैं और इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज़ हमें चूज़ करना चाहिए। ये एक सही तरीका भी है, क्योंकि आपको अपने खुद सेल्फ डिसीज़न पे डाउट होता है, कभी-कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो आप चाहते हैं कि एक मेजॉरिटी, एक वोट ले लें कि और सब लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और हमारी जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो एकदम सही है। तो इस तरह से आपका खुद का स्ट्रेंथ जानते हुए भी आपको डाउट होती है कि वेदर उस चीज़ को हम ऑप्ट करें या ना करें। तो ये कन्फ्यूज़न स्टेट सबको होता है। ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं कि आप ही सिर्फ कन्फ्यूज़ होते हैं। जब जब 10th स्टैंडर्ड के बाद चूज़ करना था, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता ही है। ऐसे क्लियर रहते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, अगर पढ़ाई के प्रति आपको बहुत सारा इंटरेस्ट है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट और आपके मार्क्स ही बता देंगे कि आप किस पर्टिकुलर एरिया को आपको लेना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट उन मेजॉरिटी, हम यहाँ पे बात करेंगे मेजॉरिटी वाले स्टूडेंट लोगों के बारे में। मेजॉरिटी स्टूडेंट बहुत फेस करते हैं। अगर क्लास में 10-15 स्टूडेंट है, टॉप 20 की बात करें, तो उनको आप हटा दीजिए। तो जो और भी सारे हैं, क्लास तो एक पूरे 60-60 स्टूडेंट से मिलकर बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं डिसाइड कर पाते हैं। उनको बहुत कन्फ्यूज़, उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है। उनको कोई गाइड कर दे, कोई उन्हें बता दे, क्योंकि उनका दिमाग उस स्तर तक नहीं होता है कि वो हर डायमेंशन में सोच सके, हर तरीके से सोच सके। तो वीडियो के माध्यम से, इस तरह के माध्यम से उनको एक सोचने की एक नई प्रक्रिया, एक नई आशाएँ दे सकते हैं, एक नया होप दे सकते हैं। तो जिस तरह से उनको अपने अंदर झाँक के उन सब चीज़ों में परिवर्तन करना, उन पे काम करने का एक चांस मिल सके। तो चलिए, जब आप 10th स्टैंडर्ड में जब आप कुछ करते-करते, बहुत सारे R&D करते-करते आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। आप चूज़ करने के बाद आपको ये आता है कि चलो चूज़ तो कर लिया, अगर इस पे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? ये क्वेश्चन मार्क सबके मन में होता है। आप कोई भी सेक्टर में चूज़ करें, आप चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क हर के जीवन में लगा ही रहता है कि हो पाएगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको, एक होता है ना, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के कंधे पे लेनी पड़ेगी। आप इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना अपने कंधों पर, और आप उसका ओनर नहीं बनेंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तब तक आपको मुश्किल आएगी। हारेंगे भी तो आप ही होंगे और जीतेंगे भी तो आप होंगे। तो इस तरह की सोच आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, उस पे काम करते हैं। अगर सफल हुआ तो क्रेडिट हमारा, अगर नहीं हुआ फिर भी क्रेडिट हमारा। तो जब आप इस तरह की सोच को अपने अंदर लाते हैं ना, जब तब आपको एक पावर आती है अंदर से। आप बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं विद इन इनसाइड। तब आप काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपका मेहनत तो ही, प्लस आपका मोटिवेशन भी है। जब मेहनत और मोटिवेशन जब एक साथ मिल जाता है ना, तो भैया वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। उसको तोड़ना नामुमकिन के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं? तो इन सब दोनों को मिलाने के लिए
आपको एक करेक्ट स्ट्रैटेजी प्लस उस पे एक कंटिन्यूअस मेहनत और आपका इंटरेस्ट, ये तीनों का सामंजस्य होना जरूरी है। क्योंकि आप फोर्स में किसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं 1-2 महीना 3 महीना, ठीक है, पास होना है, पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भैया आप लंबे समय तक उस पर मेहनत नहीं कर सकते हैं। आप उस पर कोई आपको मेहनत करा ही नहीं सकता लंबे समय तक। वो बस एक एक सब्जेक्ट आपके लिए बनकर रह जाएगा, चलो पास हो जाओ और छोड़ो सब्जेक्ट को, हो गया भैया, हेडक दूर हुआ। तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आपको 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी, जिस पे आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं और आप वही सब्जेक्ट को कर सकते हैं जो जिसमें आपको पढ़ने में जो पढ़ने में आपको मन लगता है और उस पे आप मेहनत कर सकते हैं। उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, और वो सब्जेक्ट आपके लिए एक करियर का स्कोप होगा। और उसी को सीखते, 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 सीखते आप खुद तो अपने आप को सीखेंगे ही, और आपके इर्द-गिर्द जो आप ऑर्गेनाइज़ेशन और अगर आप सोसाइटी में कुछ योगदान देना चाहते हैं, वही सब्जेक्ट आपको आपका नाम, पैसा और इज़्ज़त आपको दिलाएगा। क्योंकि हम ये चीज़ देखेंगे, हमारा हमारा मन में हमेशा एक डायलेमा रहता है, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि भैया ये सब्जेक्ट हम ले तो लिए हैं, पर इसका स्कोप होगा कि नहीं? ये सब्जेक्ट उतना सक्सेसफुल होगा कि नहीं? मेरे दोस्त ने तो ये लिया था, वो इतना अच्छा कर रहा है, यार काश वही ले लेता। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, आप में हमेशा ये अस्थिरता रहेगी और डाउट रहेगी, सेल्फ डाउट रहेगी कि भैया उसने तो ये लिया था, बहुत अच्छा कर रहा है, भैया हमने काश ले लिया होता तो बहुत अच्छा किया। ये सोच कभी ना लाएँ। हर इंसान की पोटेंशियल अलग होती है, हर इंसान डिफरेंट होता है, हर की काम करने का, मेहनत करने का एबिलिटी अलग होती है। तो ये कंपैरिज़न भूल के नहीं करें। आप जब अपने आप का कंपैरिज़न किसी और के साथ कर देते हैं, तो आप एक निरर्थक हो जाते हैं। आप पे अपना अपना सामर्थ्य, अपना खुद का सामर्थ्य आप खो देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कंपैरिज़न कभी मत कीजिए कि फला का बेटा ने ये कोर्स लिया था, आज वो यहाँ पे है, उसने वो सब्जेक्ट लिया, चलो भैया वो ले रहे हैं, हम भी ले ले रहे हैं। नहीं, हर दुनिया में हर लोग अलग-अलग काम के लिए बने होते हैं। हर लोगों का दिमाग अलग होता है, हर लोगों का एक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज काम करने के तरीका, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अगर सब लोग ले लेंगे तो और सब एरिया में तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, लोग वैसे ही के वैसे ही विरले बैठे रह जाएंगे। तो वैसा हम कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने हर इंसान का दिमाग अलग अलग बनाया है, क्योंकि ये सारे दुनिया को चलाने के लिए हर प्रकार के दिमाग का जरूरी है। एक साइंटिस्ट भी चाहिए, एक इंजीनियर भी चाहिए, एक नासा में काम करने वाले लोग भी चाहिए, एक पायलट भी चाहिए, एक एग्रीकल्चर चलाने वाले भी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, अगर सबका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज या सब एक दूसरे से कंपैरिजन करे तो सब तो एक ही एरिया में भाग जाए, दूसरा एरिया वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो हर पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्टाइज अलग अलग लोग होते हैं। भगवान ने अलग अलग दिमाग बनाया है, अलग अलग सोच बनाया है और स्किल्स अलग अलग दिए हैं, जिससे और उसी स्किल्स के आधार पर हम अपने देश, अपनी सोसाइटी का भला कर सकते हैं। तो कंपैरिजन और दूसरे को देख के सब्जेक्ट का चुनाव कभी ना करें। ये एक बहुत बड़ा एक देखा-देखी जो हमारे सोसाइटी में चलता है कि फला का बेटा ये करा तो हम भी वही कर लेते हैं, ये बिल्कुल ना करें। फला का बेटा आईएएस बन गया तो भैया चलो हम भी आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये कदापि ना करें। आप जो काम करें भले उसमें कमी है, अगर आप उस पे आपको स्किल है, आपने अगर उस पे मेहनत किया है तो देर है पर अंधेर नहीं है, आप उस पे जरूर सफल होंगे। तो इस टाइप का आपका माइंडसेट ही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि आप जब जर्नी में जाओगे ना, जब पढ़ाई की जर्नी आप स्टार्ट करोगे 10th स्टैंडर्ड के बाद, आपको इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, इतनी निगेटिविटी आएंगे साथ में साथ, आपको ऐसा समय लगेगा चलो यार छोड़ो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, चलो किसी और नया कोर्स कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ऐसा बार बार आपके दिमाग में आएगा। कुछ नया ट्राई कर रहे हो, वो तो इतना अच्छा कर रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, नहीं, उस कंटिन्यूटी को आप बनाए रखना है।
अगर आप बनाए रख पाए तो आप देखेंगे एक ऐसा थ्रेशोल्ड आएगा जहां अगर आप उसको टच कर गए तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है। आपको यहां तक मेहनत करना ही करना होगा, वहां तक मेहनत करने के बाद ही दरवाजा खुलती है। आप अपने सक्सेस से बस 2 कदम दूर है, भैया 2 कदम भी तो चलना पड़ेगा तभी वो दरवाजा खुलेगा, वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। पर लोग क्या करते हैं, दरवाजे की 2 मीटर पहले तक पहुंचकर उसको छोड़ देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का हार मान जाते हैं। आप पहुंच जाते हैं बहुत करीब, अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, बट आपको जब उसके एकदम बहुत करीब पहुंचकर ही आप हार मान जाते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। अगर आप उस पे को हार नहीं मानते हैं और अपनी पूरी निष्ठा से उस पे आप लगे रहते हैं, तो आपको हम बता रहे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। क्योंकि आपको अपने अंदर से जो शक्ति आती है ना, एक ही काम करते करते और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते और एक ही एरिया में काम करते करते, आपको पूरी प्रकृति भी आपको जो बोलते नहीं है कि आपको नेचर भी बहुत हेल्प करती है, आपकी इन्वायरमेंट भी बहुत हेल्प करती है आपके डेवलपमेंट के लिए। तो आपको इस सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सब सोच के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान कुछ सोच के साथ चलता है। भैया कहीं जाना है तो हमें पता होता है यहाँ जाना है, और वो सोच को लंबे समय तक बरकरार रखने की प्रक्रिया ही सक्सेस है। अगर आप उसको डिसकंटिन्यू कर दिए हार करके, तो आपको फिर से उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी को हम हार करते हैं। स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसको उस पे लंबी मेहनत नहीं कर पाते हैं, और आप देखते हैं कि उस पे हम जो सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये हमारे साथ नहीं है, दुनिया में जो भी व्यक्ति है, इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हर लोग इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, इससे ओवरकम होते हैं। किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में इन सब चीज़ों का उन्हें फेस करना ही पड़ता है। कोई प्राइमरी स्टेज में करता है, कोई आगे चल के करता है, पर करता सब कोई। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश बस यही रहेगा कि आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें, 1 या 2, जो भी आप, जिस पे आप लंबी मेहनत कर पाएँ और वो आपकी पहचान हो। कोई देखे तो भैया इससे ज़्यादा जानकार आदमी इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई नहीं है। जब लोग ये बोलने लगे ना, तो समझिए आप सफल हो गए। हर वो काम करने के लिए लोग आपके पास ही अप्रोच करें। आप ही सबका सॉल्यूशन हो, ऐसा बनो। जब आप सबका सॉल्यूशन होंगे ना, तब समझ जाइए कि आप अपना स्तर और अपना ओहदा और अपना औकात उस मुकाम तक लेके जा चुके हैं जहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता, कितनी भी ताकत लगा ले। तो ये सब चीजें का जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इस पे ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा काम करें और आगे बढ़ते रहें। डिमोटिवेशन आएगा, उससे लड़े। आपके जब आप मंजिल को चूज करते हैं ना, तो आपके खुद के लोग, खुद के रिलेटिव भी आपको बहुत, आप देखेंगे कि आपके साथ जो ट्यूनिंग होता है उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको अलग अलग एडवाइस देने वाले आ जाते हैं, अरे यार ये नहीं हुआ, ये कर लो ना, बहुत सारे स्कोप है। आपको आपके मार्ग से दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाने के लिए। आप ही सोचिए, आप किसी सब्जेक्ट पे 5 साल का मेहनत किए, 5 से 10 साल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आपकी कुछ असफलताओं का के हाथ लगने के कारण आप उसको छोड़ रहे हो, कि बोलते यार अपना करियर पर्सपेक्टिव चेंज करो, कुछ अलग करियर का आजमाते हैं। आपने ऑलरेडी उस पे अपना अच्छा खासा समय दे चुका है, 5 से 10 साल ऑलरेडी आप उसमें मेहनत कर चुके हैं, और कुछ असफलताओं के कारण आप उस पर्टिकुलर चीजों को अगर आप छोड़ रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि आपने प्रॉपरली मेहनत नहीं किया।
जितना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लर्नने के लिए मेहनत चाहिए, वो मेहनत आपने नहीं की। बिना मेहनत किए आप वो सब्जेक्ट वो आपका नहीं होगा, वो अपना ही रहेगा। उसको अपना बनाने के लिए आपको उस पे मेहनत करना पड़ेगा दिन रात, तब जाकर होगा। तो कुछ लंबे समय तक मेहनत करने के बाद उस सब्जेक्ट पे आप अपनी चाह ना खोएं। अब जहाँ चाह खो देते हैं तो आप वही उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है, और जहाँ लर्निंग खत्म हो जाती है तो बात ही कुछ और है, सब कुछ निरर्थक हो जाता है। तो होप आप हर सब चीज़ों, हर एंगल, हर सब चीज़ों को आप बढ़िया से समझे होंगे। हर एंगल पे मैंने कुछ ना कुछ टच करने की कोशिश किया है, जहाँ आपको वो स्पार्क आए, ज़ील आए मेहनत करने की, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए और अपना एक्सपर्टाइज़ एरिया पे काम करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।